जी, उत्तम शर्मा जी बात कर रहे हैं? जी, जी। जी, मैं पत्रकार आदिल सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी, बताइए सर। क्या मतलब सुन रहे हैं आप, क्या चुनाव नहीं लड़ रहे, बैठ गए हैं क्या? जी हाँ, नॉमिनेशन हम वापस ले लिए हैं। कोई कारण सर विशेष? विशेष कारण यही था कि अपने समर्थक, अपने लोगों के बीच में हम लोग बैठक किए थे। जी। ठीक है। तो सबका आदेश हुआ, जो कि प्रेस विज्ञप्ति में लिखा होगा, आप देखे होंगे। को समर्थन दे दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, समर्थन नहीं। देखिए, जनता का सबसे बड़ा चीज है, जनता का जो भावना है जी। उसका कदर हम करते हैं। ठीक है। जी। और अगर हम चुनाव लड़ भी रहे हैं तो जनता समाज के बीच हमारा पहला प्राथमिकता है कि जनता समाज हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है। ठीक जी। है। क्योंकि हम पिछले 7-8 वर्षों 10 वर्षों में क्षेत्र के तमाम मुद्दे पे हम संघर्ष किए, उसकी लड़ाई लड़े हैं। जी। और जितना प्रयास हुआ है आरटीआई के माध्यम से, जो भी प्रशासनिक हर तरह से लोग उठाए हैं। तो अब देखिए, चुनाव एकदम से अगर पार्टी हमारी डिसाइड किया कि हमको उतरना चाहिए मैदान में, जी। तो स्वाभाविक है कि लोग भी बोलेंगे कि पहले से तैयारी आपकी नहीं थी, है ना। और बाकी क्षेत्र में तो खैर घूम ही रहे थे, बट वही नहीं तो क्या हम लोग मतलब आपका पहले से इरादा नहीं था क्या चुनाव लड़ने का? देखिए, हम जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं, जी, सबको पता है। वो ठीक है। हाँ जानकारी है जी। हाँ हाँ। पार्टी का नेतृत्व हुआ कि हम लोग को भी यहाँ पे अब लड़ना है, तो पार्टी का बैठक हुआ तो उसमें डिसीजन हुआ। बट फिर हम पार्टी से भी नेतृत्व से समय मांगे और बोले कि भाई हम भी अब जनता आशीर्वाद तो जनता देगी ना। तो जनता से और बैठक, अपने लोगों से बैठक करना तो बनेगा। तो फिर जनता के बीच में हम लोग बैठक किए, इंटरनल सारी 3 दिन में हम पूरा एनालिसिस किए सारी चीज को। ठीक है। जी। तो वही सारा निर्णय हुआ, जिसका अब देख रहे होंगे प्रेस विज्ञप्ति जो जाहिर किए हम लोग, है ना। नहीं, सोशल मीडिया पे क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि मतलब आपको पर दबाव बनाया गया या बैठा दिया गया है जदयू की ओर से, कोई कुछ रहा क्या इधर से देखिए बैठने के लिए कहा गया? देखिए एक चीज बता रहे हैं, दबाव कौन बनाएगा? राजनीति में, लोकतंत्र में सबका अधिकार सबका अधिकार है है बिल्कुल। ना। लड़ सकते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि हम ही एक कैंडिडेट है यहाँ पे। और 17-18 लोग नॉमिनेशन किया है, तो उस 17 लोग पे क्यों नहीं दबाव बनाया जा रहा है? या और भी जो 3 छोड़ दिया जाए, पार्टी के मुख्य 3-4 पार्टियां हैं, तो और भी तो लोग हैं, 15 लोग हैं। कोई लालू यादव के नाम से किए हैं, कोई सुरेंद्र यादव के नाम से, कोई विश्वनाथ यादव, कोई अभिषेक मंडू, तो कई लोग हैं। इंजीनियर उत्तम कुमार पे ही क्यों दबाव कोई बनाएगा? एक सवाल ये भी चल रहा है कि आपने स्वयं, जो आपकी पार्टी है, उन्होंने समर्थन कर दिया है जदयू का, मतलब जदयू के पक्ष में मनोरमा देवी जी को। एक चीज बताए, नहीं नहीं नहीं, गलत है। प्रेस विज्ञप्ति आप देखिए, उस चीज को क्या लिखा हो गया है। ठीक है। अगर हम समर्थन दे देते तो पिछले 10 साल से सबसे ज्यादा विरोध तो जदयू का, नीतीश कुमार का, हमारी पार्टी और हम लोग किए हैं। आप सड़क से सदन तक विरोध का आप देख लीजिए उठा के। जदयू में तो हम ही लोग लड़े ना, जहानाबाद में। जी। जहानाबाद में 250-300 गांव कौन घूमा? जी। जदयू के विरोध में। वहां तो हम ही लोग बिगुल फूके थे कि हमारा परंपरागत सीट था जहानाबाद। आजादी के बाद से हम लड़ रहे थे। आपने हमें टिकट 2014 में नहीं दिया, मोदी जी के नाम पे हम लोग आपको समर्थन देके उनको भेजने का काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विरोध उस चीज का नहीं था कि अति पिछड़ा का बेटा लड़ रहा था या क्या लड़ रहा था। विरोध इस चीज का भी था कि हो सकता ठीक है, अति पिछड़ा को ही दिए थे आप टिकट, तो और भी तो किसी को दे सकते थे। चंद्रवंशी को क्यों दिए? जो व्यक्ति 5 साल जीत के सदन में गया, जहानाबाद क्षेत्र में आया नहीं, एम्बुलेंस का घोटाला हुआ 1600 करोड़ का, उसमें उनकी संलिप्तता थी। आप एनडीए में फिर वापस नीतीश जी आ गए, तो आप देख रहे होंगे कि फिर उस मैटर को सदन में भी तो उठा था। बेला के मैदान को क्यों छोड़ दिया जब आप संघर्ष कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, जब तमाम जो आपका इतिहास रहा है, तो फिर आपने बेला से वॉकआउट क्यों कर लिया? देखिए, वॉकआउट नहीं किए हैं, क्षेत्र में लगातार संघर्ष जारी है। अब ऐसा नहीं है कि चुनाव हम आगे नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हर कुछ, जैसे आप भी कोई कार्य करते हैं तो पहले राय सलाह तो अपने घर परिवार के बीच ही लेंगे ना। अपने समर्थक से तो चर्चा हम करेंगे ना। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है ना सर कि ये मीटिंग तो आप नामांकन से पहले भी कर सकते थे। देखिए, नहीं, आप देखिए, नामांकन में हमारा नाम नहीं है। हमारा सारा एनआर कटा हुआ है, फाइल सब हुआ, लेकिन उस टाइम हम डिसीजन लिए क्योंकि मेरा 25 तारीख का नामांकन था। जी। तो आप नामांकन करने नहीं गए थे? हाँ, नामांकन के दिन ही डिसीजन हुआ था। ये सब इंटरनल हमारी बैठक थी, ओपनली सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि हम लोग
अब जानते हैं राजनीति में सब कुछ होता है, देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कई लोग बचना चाहते हैं, आपको भी पता है। तो और उपचुनाव है, चूंकि सरकार लोग तो जनता चलिए ठीक जो है, ये तो रहा उपचुनाव में आपने मैदान छोड़ दिया, लेकिन आप 2025 में क्या लड़ने जा रहे हैं? निश्चित रूप से अब हम क्षेत्र में तो लगातार सक्रिय रहेंगे ही जी, ठीक ना, क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और निश्चित रूप से जन समर्थन होगा। और जब मैदान में उतरेंगे तो पूरी ताकत से उतरेंगे। आपको सब पता है इस बात का, चुनाव लड़ना धन बल जन बल सब चाहिए ना लोगों के बीच में। और स्थिति आपका क्षेत्र का क्या है आपसे छुपा हुआ थोड़े ना, आप पत्रकार हैं तो आप सब जान ही रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, जो आप ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने क्यों छोड़ दिया मैदान, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम यही बोलेंगे कि भाई आप प्राथमिकता दीजिए जो बेहतर कैंडिडेट है, जो आपके जो विकास का जो पैमाना है इस क्षेत्र का पिछले 30 वर्षों से क्या है, जो मेरा बेसिक मुद्दा था किसान मजदूर का जो समस्या यहाँ पे है, खेत में पानी नहीं पहुँचने का काम हो रहा है। हम लोग क्षेत्र में गए, दूरा दलान खेत खलिहान पे बैठ के हम लोग चर्चा किए, जो माथे का पसीना है गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में, और जो दिल में दर्द है, हम लोग उसको समझने का प्रयास तो किए हैं। और जल जीवन हरियाली का कोई भी स्थिति आप देख लीजिए, कोई आहर पाहिन पोखर नहर कहीं खुदाई नहीं हुआ है, कहीं कब्जा हो रखा है और नहीं तो ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लोग देखे। महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है, चाहे चाकन में, बेलागंज में, चाकन क्षेत्र, चाकन को प्रखंड घोषित किया जाए, नगर पंचायत घोषित किया जाए सब कई जगह को, तो वो सब भी नहीं हो पा रहा है। तो जनता को सोचना पड़ेगा कि भाई अब विकास कौन करेगा। ठीक है, और हम निश्चित रूप से पहले भी बोले हैं कि वंशवाद नहीं, विकास की राजनीति चलेगी बेलागंज में। ठीक है उत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।